गोरखपुर में डॉक्टर और सिपाही का विवाद काफ़ी तूल पकड़ लिया है। विभिन्न राजनीतिक संगठनों और दलों ने सिपाही को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। उसी कड़ी में भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह टाउन हॉल पर गांधी प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठ गए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या मामला है? देखिए, सिपाही पंकज कुमार की हत्या की कोशिश डॉक्टर अनुज सरकारी, उसकी पत्नी और उसके गुंडों ने किया। उसको मरा हुआ समझकर उन्होंने 112 को फ़ोन किया था। डॉक्टर की फर्जी एफआईआर लिख ली गई और 3 तारीख की पंकज ने तहरीर दिया, नहीं लिखी गई। 5 को उसकी पत्नी ने दिया, उसकी भी नहीं लिखी गई। हम उपवास पर इसलिए बैठे हैं, गांधी लोहिया जयप्रकाश ने हमें शिक्षा दिया है कि जब समाज में चारों तरफ अंधेरा छा जाए, अन्याय पराकाष्ठा पर पार कर जाए, तो गांधी का रास्ता है, लोहिया का रास्ता है, संघर्ष करो, इनकलाब जिंदाबाद बोल करके आम जनमानस को जगाओ। उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए आज हम सभी वरिष्ठ साथियों के साथ उपवास पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि सिपाही पंकज कुमार के साथ न्याय हो, पंकज की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो, सिपाही की पत्नी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो और डॉक्टर दंपति और उसके गुंडे जेल जाएं। उसकी पत्नी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, सरकार से वेतन लेती है और काम करती है अपने पत्नी के अस्पताल में। उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन सब की जगह जेल होनी चाहिए। इसकी मांग को लेकर हम इस पर अनशन पर बैठे हुए हैं। जैसे आप पंकज कुमार से गए थे, जेल में मिलने अधिकारियों को पत्रक भी दिया, काफ़ी दिन हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं कि पंकज एक गरीब आदमी है। लड़ाई गरीब और अमीर के बीच में है। हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि कहीं किसी दरिंदे डॉक्टर के अगले शिकार आप न हो जाए, कहीं कोई दूसरा गरीब इसकी दरिंदों का शिकार न हो जाए, मानवता बची रहे। इसलिए हम लड़ रहे हैं ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे। भाजपा कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, गरीबों की बात सुनती है, तो क्यों गरीबों की आवाज़ आपकी सरकार में नहीं सुनी जा रही है? मोदी जी का स्पष्ट निर्देश है कि जनप्रतिनिधि जन सरोकारों से जुड़े रहें, जन समस्याओं का समाधान करें। योगी जी भी जब सांसद थे तो रोज़ सड़कों पर अन्याय के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे। जो रास्ता अधूरा छोड़कर दिए थे, उस रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसे जो आईएमए के लोग हैं, डॉक्टर का जो संगठन है, वो लोग कह रहे हैं कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस मामले को तुल दे रहे हैं। जो अपराधी के साथ खड़ा है वह व्यक्ति हमारे जैसे लोगों की दृष्टि में अपराधी है। 5 टाके उसके सर में लगे, विजुअल देखी। उसकी बेटी और 4 साल का बच्चा पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा और रहम नहीं किया। ये डॉक्टर कोरोना काल में कहाँ थे? कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सारे शासकीय अस्पतालों ने काम किया। इन लोगों ने तो मरते हुए आदमियों से लूटा। आईएमए के एक बयान से अगर सरकार डर जाए तो किस बात की सरकार? आईएमए से अगर पुलिस बल डर जाए तो सबको इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। क्या कर लेंगे आईएमए के लोग? सभी आईएमए के जितने लोग हैं, सभी के पास अरबों की संपत्ति है। इसी शहर में और बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, चले जाइए तो कितनी शालीनता और विनम्रता से मिलते हैं कि आधी बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। क्यों? एक ही व्यक्ति के ऊपर आरोप है, इसलिए वह व्यक्ति क्रिमिनल है। वह व्यक्ति बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार कर दिया है। उस व्यक्ति ने मानवता को शर्मसार किया है। डॉक्टर को जो है धरती का भगवान भी कहा जाता है। इस रिश्ते में गिरावट क्यों आ गई? इसलिए कि ये सब पैसे के लिए भूखे भेड़िए हैं। मेडिकल एथिक्स को भुला दिया है। इनके जीवन का एक उद्देश्य है पैसा कमाओ, चाहे जैसे कमाओ। भाई विवाद शुरू हुआ, अल्ट्रासाउंड का पैसा 1100 लिया, उसने कहा संत कबीर नगर में 300 लिखता है, हमारा वापस करे 300। अब इसी पर डॉक्टर मार दिया उसको। वो एफआईआर दिया, नहीं दर्ज हुई। आपने ईडी को भी पत्र लिखा था। जांच होगी और डॉक्टर की सारी संपत्ति जब्त कराऊंगा
डॉक्टर के जेल जाने तक लड़ता रहूँगा, सड़क पर, सदन में, स्थानीय न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मैं जो एक बार फैसला ले लेता हूँ फिर उसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं करता हूँ। नहीं, आप नहीं करते हैं। आप एक हफ्ता से जेल में गए, पत्रक दिए, धरने बैठ गए। आपकी सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? भाई चारों तरफ अंधेरा है। सरकार तो आई थी, चली गई, उनसे पूछना चाहिए। आपके पास फ़ोन है, बल्लू राय का नंबर निकाल के बात करिए। अब सरकार की बात का जवाब हम थोड़ा देंगे। नहीं, आप हम भाजपा के एमएलसी हैं, हाँ बिल्कुल है, इसी में देखा। भाजपा के एमएलसी हूँ, लेकिन हमारे में और सरकार में ज़मीन आसमान का फर्क है। सरकार सरकार होती है, निर्णय उसको लेना रहता है। इस प्रश्न का उत्तर केवल आदरणीय मुख्यमंत्री दे सकते हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। देखिए, आपका कहना है कि गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, इस नाते मैंने लोहिया और गांधी जी का मार्ग अख्तियार किया है और अनशन पर बैठा हूँ। जब तक गरीब को न्याय नहीं मिल जाएगा और क्रिमिनल जो डॉक्टर है, आपका कहना है, वो जेल में नहीं जाता है, तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।